मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पुनः हार गई। कांग्रेसी नेता इस हार पर क्या आत्ममंथन करते हैं वह तो वक्त ही बतलाएगा, पर एक सामान्य नागरिक की हैसियत से मेरा अनुमान कुछ ऐसा है। देश की सबसे गौरवशाली राजनीतिक पार्टी कांग्रेस का यूं लगातार चुनाव हारते जाना किसी कलंक से कम नहीं। इसे समझने के लिए समय के बड़े कालखंड को आधार बनाना होगा। वो इसलिए कि कांग्रेस लगभग 150 सालों की लंबी आयु वाली राजनीतिक पार्टी है। इन 150 सालों में आधी आयु कांग्रेस के लिए गौरव के साल थे। ये वो साल थे जब गुलाम भारत में कांग्रेस के मंच पर तेजस्वी नेताओं का आगमन हुआ। नेताओं की गिनती से मैं बचकर निकलना चाहूँगा। उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। उन नेताओं ने जनता को जागरूक कर देश को आज़ादी दिलाई थी, पर आज़ादी के बाद 75 साल एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कांग्रेसी गौरव के क्षय होने के वर्ष थे। इतिहास में यह भी दर्ज है कि आज़ादी के प्रारंभिक सालों में कांग्रेस पार्टी का गौरव बरकरार था। जनता की आंखों में तब आज़ाद सपने थे। सपनों के केंद्र में कांग्रेस थी और कांग्रेस के केंद्र में देश की जनता। जनता के सपनों को पूरा करने के लिए गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खेती किसानी, औद्योगिकीकरण, अलगाववाद, सांप्रदायिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि पर ठोस पहल भी की गई, जिससे देश को शुरुआती मजबूत आधार मिला। लेकिन बाद के वर्षों में कांग्रेस पार्टी अपने मूल सिद्धांतों तथा उद्देश्यों से भटकने लगी। सिद्धांत थे जनवाद के, उद्देश्य थे भारत से गरीबी एवं पिछड़ापन मिटाने के। जो कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी जनवादी पार्टी मानी जाती थी तथा समाज में जिसका सबसे विस्तृत जनाधार था, बाद में वही परिवारवाद का पूरक बनने लगी। इसमें भ्रष्टाचार एवं गुटबाजी शामिल हो जाने से कांग्रेस का आचरण खराब होने लगा। भारत की गरीब जनता लंबे समय तक धीरज धरकर कांग्रेस के आचरण में सुधार की आशा देखती रही। आशा से भरी जनता की आंखें जब पथराने लगी तो जनता ने भी मन महसूस कर धीरे धीरे कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस आने वाले चुनावों में पिछड़ने लगी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस रूपी जिस महावृक्ष को भारत भूमि में रोपकर सींचा, बढ़ाया, फलदार बनाया, अब वह सूखने लगा है। गांव का किसान जब अपने खेत में एक वृक्ष रोपता है तो बरसों तक उसकी सेवा पानी करता है ताकि समय आने पर उससे फल एवं छाया मिल सके। किसान के गुजर जाने पर उसका बेटा उस जिम्मेदारी को संभालता है, परंतु किसान का जो बेटा अपने पिता के गुजर जाने पर वृक्ष की सेवा पानी छोड़ देता है तो वृक्ष भी धीरे धीरे मुरझाने लगता है। करीब करीब यही कहानी हुई है कांग्रेस के साथ भी। आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले राष्ट्रीय नेताओं ने कांग्रेस नामक महावृक्ष को वर्षों तक अपने खून पसीने से सींचा था, उसे मजबूत बनाया था, फलदार और छायादार भी। इस महावृक्ष में सबसे बड़ा तथा मीठा फल लगा वह था देश की आज़ादी का। इस फल को उस वक्त की लगभग 33 करोड़ जनता ने एक साथ चखा। राष्ट्रवादी नेताओं के गुजर जाने के बाद उनके राजनीतिक बेटों ने इस महावृक्ष की देखभाल कम कर दी, लेकिन पूरा ध्यान रखा इससे प्राप्त होने वाले फल पर। देखभाल के अभाव में परिणाम यह निकला कि कांग्रेस नामक वह महावृक्ष मुरझाने लगा तथा न केवल इसमें छाया देने की क्षमता घटने लगी बल्कि फल देने की क्षमता भी घटने लगी। इसका सबूत यह है कि राजनीतिक लड़ाई में 90 के दशक से कांग्रेस पार्टी लगातार हारने के कगार पर है। पिछले एक दशक से तो यह बुरी तरह पिट रही है। 1952, 1957 तथा 1962 के प्रथम 3 चुनावों में देश की जनता ने जिस कांग्रेस को पूर्ण बहुमत से जिताया था, वही अब चुनाव लगातार हार रही है। आज़ादी के पूर्व समाज से भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के लोग कांग्रेस से जुड़ते थे एवं जनता अपने विवेक से अपना नेता चुनती थी। इस गुण के चलते जनता की आंखों में कांग्रेस के प्रति अपार इज्जत थी। आज़ादी के कुछ वर्षों बाद कांग्रेस पर कुछ एक परिवारों का कब्जा बढ़ने लग गया। ले देकर जनता को उन्हीं परिवारों का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। कांग्रेस के चरित्र में आए इस परिवर्तन से
जनता की आंखों में इज्जत घटने लगी। आज कांग्रेस के वंशवादी नेता मानकर चलते हैं कि उनके कार्यकर्ता जमीन पर खूब मेहनत करें, वह जनता चुनावों में एकजुट होकर वोट दे, लेकिन सत्ता की मलाई केवल नेताओं में बढ़ती रहे। पर यह कैसे संभव है? यह संभव नहीं है। जनता इन बातों को समझती है, इसलिए तो चुनावों में तिरस्कृत करके अपना विरोध जताती है। देश की सबसे पुरानी, सबसे गौरवशाली तथा सबसे जनवादी पार्टी कांग्रेस का यही नैतिक पतन उसकी हार का कारण है। सारांशतः 50 सालों के कांग्रेसी शासन के बाद देश की बड़ी जनसंख्या यदि निरक्षर रह जाए, शुद्ध पेयजल की मोहताज रह जाए, खैरात में मिले 5 किलो अनाज से आज पेट भरना पड़े एवं धरती पुत्र किसानों को कर्जे से ऊब कर आत्महत्या करनी पड़े, तो 50 सालों के उस कांग्रेसी शासन पर यह एक कलंकनुमा धब्बा है, साथ साथ एक राजनीतिक अपराध भी। इस अपराध को देश की जनता कैसे माफ कर दे? जय हिंद।